जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कु अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाली सब कह भैनी की, अवधिया सम सम जीवन जी की। न तरु लखन से राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपायवरे वसुधारी, अविबुध धारी भई गुणद गुहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक अर्थात हितकारी और संरक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत जी से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, तन मन बचन उमग अनुरागा। अधीर धुरंधर धीरज त्यागा, बारी जलोचन मोचत बारी। देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल के सदृश नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बहने लगा। वे कमल सदृश नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बहने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। अब मुनिगण गुण धुर धीर जनक से, अरे मुनि गुर धुर धीर जनक से। ज्ञानय चल मन कसे कनक से। जे बिरांची निरले पउ पाए, पदुम पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते के तरह ही
जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार, अभय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। ये भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहां जनक गुर गतिमति भोरी, जहां जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृतक प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुबर भरत वियोगी गो, असुनी कठोर कवि जानहि लोगो। जहां जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने से बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय कहेंगे। सो सको चरसु अकथ सुबानी, समय स्नेहा सुमिरी सकुचानी। अरे भेंटी भरत रघुबर समुझाए, पुनि रिपु बदनु हरसि लाए। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम के स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। असुनि दारुण दुख दुह समाजा, सुनि दारुण दुख दुह समाजा। लगे चलन के साजन साजा। शोक सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, अचले शीस धरी राम रजाई। अरे प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, असब सनमानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिए पद धूर। अचल सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल मोरी। फिर लखन जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों का मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिरुनाई, अकिन्न बहुत विधि विनय बड़ाई। सानुज राम
नृपहि सिरुनाई, अकिन्न बहुत विधि विनय बढ़ाई। अदेव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कान नहीं आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दया बस आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, पूर पगुधारिय देय शीसा, किन्न धीर धरी गवनु महिषा। पुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री राम जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम जी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री यथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथायोग विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्य, मझोले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट। अविदा किन्न सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातो पिता ही मिली सीता, अफिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेटी सब सासु, अप्रीति कहत कभी ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग कर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, सुनि सिख अभिमत आशीष पाई। अरही सिए दुह प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मंगाई,
अकरी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई हुई बहुत देर तक निमग्न रहीं। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, असम स्नेह जननी पहुंचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल किन्न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिए लखन समेता, अचल जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु हारे, अचल जाहि पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए, शिथिल हुए, परवश मन मारे जा रहे हैं। गुरु गुरु तिए पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत। गुरु गुरु तिए पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत। अब फिरे हरस विषमय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी आए। विदा के न सन मान निषादु, चलऊ हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार अर्थात वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिए लखन प्रभु सिए लखन बैठी बट छाई, अप्रिय परिजन वियोग बिल खाई। प्रभु सिए लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रियानुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, अश्री मुख राम प्रेम बस बरनी।
तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर अचर मलीना। श्री राम जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म, प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, विबुध बिलो की दशा रघुबर की। अबर शिशु मन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करी दिन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिए समेत प्रभु राजत पर न कुटीत, अब भगत ज्ञान बैराग जनु सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो बैराग, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। मुनि महिषूर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों को मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ, शोभा स्वर बिनु भोजन गयऊ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। पहले दिन सब लोग जमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार सिंहबेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद ने सब प्रबंध कर दिया। अरे साई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकुर है पुर बासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर साई उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुरु भरत राजू। तेरहुति चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखे न राम राजधानी। तथा मंत्री, गुरुजी
तथा भरत जी को राज सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।